नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगवाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर से बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना नहीं भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। बस्तर आईजी सुंदरराज पी पहुंचे। गुरुवार को नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लॉक के बीहड़ वनांचल ग्राम आकाबेड़ा सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अभिलेखीकरण के लिए बादल में आयोजित की गई 1 दिवसीय कार्यशाला। लकेश्वर बघेल ने कहा, आदिवासी रीति रिवाजों के अभिलेखीकरण में सभी का सहयोग जरूरी। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला शाखा बस्तर द्वारा स्थानीय प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और डिफीट डायबिटीज कैंपेन में रोटरी क्लब जगदलपुर ने की ब्लड शुगर की जांच। अब खबरें विस्तार से। बस्तर क्षेत्र में निवासरत विभिन्न जनजातीय समुदायों में प्रचलित परंपराओं को सहेजने के लिए गुरुवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आसना स्थित बादल यानी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज में किया गया। आइए जानते हैं विस्तार से और देखते हैं यह रिपोर्ट। बादल में आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि आदिवासी समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर इसके अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कई समाज के प्रमुख पहुंचे, जिन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। श्री बघेल ने कहा कि तेजी से बदल रहे परिदृश्य में अब इन परंपराओं का अभिलेखीकरण जरूरी है ताकि ये आगे भी निरंतर बना रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की रीति रिवाज और यहाँ की परंपराओं को सहेजने का ये कार्य आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रारंभ किया गया और ये कार्य 75वें वर्षगांठ से पूर्व निश्चित तौर पर पूर्ण कर लिया जाएगा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इस अवसर पर कहा कि बढ़ते भूमंडलीकरण के प्रभाव से कई भाषा और बोलियां अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अभिलेखीकरण के साथ ही इन परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का प्रयास भी समाज को करना होगा। यहां उपस्थित बस्तर कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में निवासरत विभिन्न जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों को सहेजने के लिए 19 फरवरी 2020 को आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में संकल्प पारित किया गया था। इसी कड़ी में बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आसना में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज की स्थापना का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही इस अंचल में रहने वाली माड़िया, मुरिया, भतरा, हलबा, धुरवा और दोरला सहित विभिन्न जनजातियों, सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अभिलेखीकरण का कार्य समाज प्रमुखों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। समाज जो बले नीति परंपरा जोन बलिया भूमि मन दिया से उन्हीं चीज के हमें लिख चुका है। खूब दिन ले गोटे मन ने मचो रली मैं सरकार के बले सुझाव दिले और माननीय मुख्यमंत्री के बले सोच आए जब ले हम जो सरकार बनली तबले छत्तीसगढ़ की रीति नीति हो चाहे आदिवासी मंच रीति नीति हो को आगे बढ़ा तो काजे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी गुरुवार को नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के बीहड़ वनांचल ग्राम आकाबेड़ा पहुंचे। प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों से आपने जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान आकाबेड़ा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि ग्राम आकाबेड़ा में विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सुरक्षा कैंप लगने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलने से वहां के ग्रामीणों को अब काफी सहूलियत हुई है। आकाबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा अपने पूर्व पुलिस अधीक्षक को वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में देखकर अपनत्व के साथ स्वागत किया गया। क्षेत्र की सुरक्षा और विकास संबंधी
जानकारियों से पुलिस महानिरीक्षक को अवगत कराया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आए आकाबेड़ा कैंप में इन सभी ग्रामीणों को पुलिस द्वारा स्वल्पाहार और अन्य आवश्यक दैनिक उपयोग की जानकारी और सामग्रियां उपलब्ध कराए जाने पर भावुक हुए ग्रामीणों ने सुरक्षा बल के सभी साथियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिरीक्षक ने आकाबेड़ा में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कैंप का आकस्मिक निरीक्षण किया और कैंप में तैनात अधिकारी और जवानों को क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और जन विश्वास बढ़ाए रखने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला मुख्यालय नारायणपुर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर और जिले में तैनात आईटीबीपी के अधिकारी गण, जिला पुलिस बल और डीआरजी के अधिकारी और जवानों की बैठक लेकर नक्सली विरोधी अभियान संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। सिटी कोतवाली में विगत 20 वर्षों से लगातार अलग अलग मामलों के फरार स्थायी वारंटी को तलाश कर गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। थाना कोतवाली अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम में न्यायालय से जारी आरोपी स्थायी वारंटी नीलम पिता डोमू, जो इतवारी बाजार जगदलपुर का निवासी है, कई घटनाओं में अंजाम देकर लगातार फरार बताया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ओडिशा कोकड़ागोड़ा थाना बोरीगुमा क्षेत्र में निवास कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में ओडिशा जाकर आरोपी को पकड़ा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया, थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं, जहां स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाया गया है और इस अभियान के अंतर्गत जो है थाना कोतवाली के जो है 3 मामलों के स्थायी वारंटी नीलम पिता डोमू, जो निवासी इतवारी बाजार क्षेत्र के हैं, वो पिछले 20 वर्षों से फरार चल रहे थे और इस संबंध में आज सूचना प्राप्त हुई कि संजय बाजार क्षेत्र में इन्हें देखा गया है और इस आधार पर जो है थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर जो है कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था और इस मामले में जो है नीलम को जो है आज घेराबंदी कर पकड़ा गया और जो है इसे माननीय न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और वर्तमान में जो है आने वाले समय में जो है स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाकर जो है तामीली कार्यवाही की जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर में गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। इसमें 73वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और सदस्यों के समक्ष विपणन अधिकारी आर.बी. सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस सामान्य सभा की बैठक में प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर रजत बंसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.ए. खान, आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी अवधेश चंद्र जोशी, मुख्य लेखापाल नीलांबर पाणिग्राही, नोडल अधिकारी सीबीएस कुंवर सिंह ध्रुव और स्थापना प्रभारी सुनील खेडुलकर के साथ अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान विपणन अधिकारी आर.बी. सिंह ने हमें बताया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की 73वीं वार्षिक आम सभा आज यहाँ संपन्न हो रही है। बैंक की 73वीं साधारण आम सभा के अवसर पर हमारे संभाग के लैम्स और पैक्स के 258, विपणन सहकारी समितियां 14, थोक उपभोक्ता भंडार 1, बुनकर एवं औद्योगिक समितियां 32, अन्य सदस्य 70 और एक प्रदेश शासन, कुल 376 सदस्य हमारी बैंक के हैं, जिनके मध्य आज हमारे बैंक में बैंक की वार्षिक साधारण आम सभा संपन्न हो रही है। संभाग के कुल 5,67,000 परिवारों में से 2,94,000 कृषक परिवार हमारे सदस्य हैं, जिनके मध्य हम बैंक की जो योजनाएं हैं, बैंक से जो वित्तीय सहायता है, उनको हम उपलब्ध कराते हैं। आलोच्य वर्ष में बैंक की अंश पूंजी 52 करोड़ 41 लाख, अन्य निधियां
185 करोड़ 52 लाख ये हमारे सदस्यों को बताया जाएगा कि ये सब बैंक में आलोच्य वर्ष में हमारे द्वारा कितना इजाफा किया गया है और बैंक निरंतर लाभ की स्थिति में है और किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। किसानों के द्वारा यह जाने जाने पर कि इस वर्ष खाद की किल्लत रही है, जिसके कारण हमारा ऋण वितरण भी प्रभावित हुआ है, तो इसके संबंध में इन्हें बताया गया है कि रैक पॉइंट चूँकि जगदलपुर है तो जगदलपुर में हमारे कलेक्टर साहब द्वारा जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी भी हैं रैक पॉइंट पर खाद मंगवाया जाकर 5 जिलों में फीडिंग करवाई गई। जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर में। कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में। कांकेर जिले के लिए अंतर जिला परिवहन करवाकर खाद की आपूर्ति की गई है। इसी प्रकार ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए और सुगम सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 80 नई समितियों का गठन किया गया है। पहले हमारी समितियां पूरे संभाग में 178 थीं, जो अब बढ़ करके 258 हो गई हैं। 80 नई समितियां हमारे संभाग में बढ़ी हैं। इस प्रकार 258 समितियों के माध्यम से और 45 बैंक की शाखाओं के माध्यम से हम किसानों को अपनी सुविधाएं सुगमता से पहुंचा रहे हैं। संभाग में हमारे द्वारा 9 ATM स्थापित की गए हैं और अभी 10 ATM इस वर्ष लगाने का प्रस्ताव बैंक द्वारा भेजा गया है, जो बहुत जल्द ही कार्य रूप में परिणित होगा। इस आम सभा में हमारे संभाग से आए हुए सम्मानीय सदस्यों का स्वागत किया गया और उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना गया है और जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला शाखा बस्तर द्वारा स्थानीय प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में संघ ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि वरिष्ठता के आधार पर कलेक्टर दर दी जाए, हड़ताल और बर्खास्त अवधि का मानदेय तत्काल दिया जाए, 1500 रुपए के बड़े मानदेय का एरियर्स प्रदान किया जाए, पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए, पदोन्नति दी जाए, आयु सीमा में छूट, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तब्दीलीकरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति उपरांत 5 लाख रुपए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाने की भी मांग की गई है। साथ ही पोषण ट्रैकर कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से मोबाइल प्रदान की जाए, समय समय पर मोबाइल रिचार्ज करने का रिचार्ज भत्ता भी दिया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पहुंची थीं। स्थानीय गोल बाजार परिसर में प्रतिवर्ष अमावस्या के दिन रैला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। वर्षों से इस पूजा स्थल पर शेड के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसे इस वर्ष पूरा किया जा रहा है। इस शेड के बनने से बारिश के दिनों में रैला देवी पूजा अर्चना में होने वाली परेशानियों से श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए दशहरा समिति के सचिव और जगदलपुर तहसीलदार पुष्पराज पात्र ने हमें बताया, ये जो शेड बनाया जा रहा है सर, किस लिए है? यहाँ पे दशहरा के मौके पे हमेशा रैला देवी का पूजा आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पे जो पूजा समिति है, पुजारी हैं, ये सब आते हैं। जनरली उस समय बरसात का समय होता है, तो यहाँ पे जब ये पूजा करते हैं करीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का पूजा विधान होता है, तो उस समय पानी वानी गिरने से इन्हें इधर उधर इस दुकान में शेड में जाके खड़ा होना पड़ता है। तो उसके लिए इनकी मांग थी। तो पिछली बार सांसद महोदय श्री दीपक वैद्य जी ने घोषणा किया था कि यहाँ पर हम एक शेड बना कर देंगे। उसी के परिपालन में अभी फिर इस दशहरा के पहले जो तैयारी के जायजा लेने जब सांसद महोदय आए, तो उस दिन उनके द्वारा फिर से अवगत कराया गया और PWD एवं राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है, जिनके आदेश के तहत यहाँ शेड बनाया जा रहा है। इन दिनों जिला अधिवक्ता संघ की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जिला अधिवक्ता संघ में कुल 399 मतदाता हैं। इनमें से 323 पुरुष और 76 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5 अक्टूबर को 11 बजे से 4 बजे तक जिला न्यायालय परिसर में स्थित ग्रंथालय भवन में मतदान होना है। नामांकन और नाम वापसी के बाद कार्यकारिणी के 6 पदों में से 2 पद रिक्त रह गए हैं। इस तरह ग्रंथपाल के लिए किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दिनेश चंद्र जोशी, श्रीमती संतोष जैन और विक्रमादित्य झा। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए बसंत जोशी और दीनबंधु रथ चुनाव मैदान में हैं। कनिष्ठ महिला उपाध्यक्ष पद के लिए प्रीति वानखेड़े और संगीता चौहान के बीच मुकाबला है। सचिव पद के लिए बैजनाथ शर्मा और भूपेंद्र सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। क्रीड़ा और सांस्कृतिक सचिव के लिए वीरेंद्र कुमार बहुते और विपुल कुमार श्रीवास्तव के बीच मुकाबला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारी डॉक्टर सतीश जैन ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। इस समय अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी और प्राय सभी दूसरे पदों में 2-2 उम्मीदवार चल रहे हैं। कार्यकारिणी में हमारे 6 पद हैं, जिनमें से 2 पद के लिए कोई उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसी तरह ग्रंथपाल के लिए भी 1 पद हमारे पास रिक्त है। इन पदों पर आने वाली नई कार्यकारिणी अपने सदस्यों को नामांकन। विश्व हृदय दिवस पर गुरुवार को रोटरी क्लब जगदलपुर द्वारा डिफीट डायबिटीज कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क ब्लड शुगर की जांच की गई। इस समय वैश्विक स्तर पर डायबिटीज और हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तारतम्य में 29 सितंबर को रोटरी क्लब जगदलपुर के द्वारा निःशुल्क ब्लड टेस्ट के लिए यह कैंपेन आयोजित की गई है। शहर में रोटरी क्लब के द्वारा 3 कैंप लगाए गए, जिनके माध्यम से करीब 670 लोगों का निःशुल्क शुगर टेस्ट करवाया गया। यह कैंपेन शहर के मुख्य जगहों पर जैसे कलेक्टर परिसर, स्टेट बैंक चौक और संजय बाजार में लगाया गया था। रोटरी क्लब के आह्वान पर लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगदलपुर की तरफ से शहर में 3 जगह कलेक्टर परिसर, SBI चौक और संजय बाजार में ब्लड शुगर टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसमें सभी रोटेरियंस और हेल्थ डिपार्टमेंट के नर्सेज, अन्य स्टाफ
पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोगों में भी इसके प्रति अच्छी जागरूकता है, लोग काफ़ी आ रहे हैं। मेरा नाम रोटेरियन विवेक सोनी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। आज रोटेरियन जो हमारे आरआई प्रेसिडेंट हैं, रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी, उन्होंने एक प्रण लिया था कि एक दिन में एक पूरे देश में, अपने पूरे भारत में 10 लाख ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से आज पूरे इंडिया में रोटरी के क्लब्स ने कैंप लगवाया है और रैंडम जो टेस्ट होता है ब्लड शुगर का, वो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार पुनः आज की हेडलाइंस पर। बस्तर आईजी सुंदरराज पी पहुंचे गुरुवार को नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लॉक के बीहड़ वनांचल ग्राम आकाबेड़ा। सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अभिलेखीकरण के लिए बादल में आयोजित की गई 1 दिवसीय कार्यशाला। लकेश्वर बघेल ने कहा, आदिवासी रीति रिवाजों के अभिलेखीकरण में सभी का सहयोग जरूरी। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला शाखा बस्तर द्वारा स्थानीय प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और डिफीट डायबिटीज कैंपेन में रोटरी क्लब जगदलपुर ने की ब्लड शुगर की जांच। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।